घर में बहन बेटियां आएँ तो नाराज़ नहीं बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे कुछ लेने नहीं, अपना बचपन जीने आती हैं। बिल्कुल। और बहन बेटियों को भी चाहिए कि आई हैं, 4 दिन के लिए आई हैं, आराम से रहें, मायके वालों के बीच में दखल अंदाजी ना करें। ये हर ननद के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, ना पर्सनली कोई ले। क्योंकि वो कहा गया है ना, व्यवहार ऐसा बनाइए कि जहाँ से आप जाएं वहाँ आपको सब याद करें, और जहाँ पहुँचने वाले हैं वहाँ सब बेसब्री से आपका इंतज़ार करें। तो नेचर इस तरह बनाएं कि आपके आने का इंतज़ार रहे, ना कि आपके जाने के बाद भी कोई याद ना करे। प्यारी प्यारी रात है, तारों की बारात है, हवा थोड़ा कूल है, मौसम भी अनुकूल है, लवली लवली नाइट है, कहना गुड नाइट है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो केवल 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए और शांत मन से सोचिए कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपके माता पिता के चेहरे की हंसी खुशी क्या होगी। बस वही एक खुशी याद करिए, वही आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। एक औरत का दिमाग हर जगह काम करता है, बस उसी जगह काम करना बंद कर देता है। आज खाने में क्या बनाऊं? जरूरी नहीं कि रेस्टोरेंट में ही जाया जाए। अगर हम सफ़र अच्छा रहा तो 20 रुपए के गोलगप्पे में भी रेस्टोरेंट वाला फील आता है। जब आपको आपके पुरखों की ज़मीन जायदाद बेचकर घर चलाना पड़ रहा हो तो उसमें आपका विकास नहीं, महाविनाश है। जब आप थाली में भोजन कर लेते हो तो वही थाली आपको गंदी लगने लगती है। उसी तरह हो गए हैं आजकल के इंसान। जब इंसानों की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वही इंसान बुरे हो जाते हैं। बात सही लगे तो लाइक ज़रूर करें। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखें, न ढलने का दुख और न उगने का घमंड हो। कुछ लोगों का कहना है कि पत्नी अगर लक्ष्मी होती तो सुदामा कभी गरीब न होते, और राधा और कृष्ण का प्यार अगर गलत होता तो वो कभी भगवान न होते। तो भैया, मेरा उन लोगों के लिए एक जवाब है कि पति अगर परमेश्वर होते तो द्रौपदी को बचाने के लिए श्री कृष्ण को ना आना पड़ता। 5 पति होने के बाद भी श्री कृष्ण को ही बचाने के लिए आना पड़ा। मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक जरूर करें। लड़कियां कहती हैं सारे मर्द एक जैसे होते हैं लेकिन यहाँ नहीं, चाइना में होते हैं। यहाँ पर तो साले काले पीले गोरे भूरे गंजे भेड़े सब मिलेंगे। किसी दूसरे को अपने सांचे में ढालने से अच्छा है कि आप ही उसके सांचे में ढल जाइए, जिंदगी आसान हो जाएगी। कदर, समय और सम्मान, ये 3 चीज़ें किसी से मांगनी नहीं चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए ये चीज़ मांगने से आपकी इज्जत कम हो जाती है। अकेले चलने का हुनर रखिए, क्योंकि लोग ज्ञान देंगे, साथ नहीं। हम किसी के साथ बदले की भावना नहीं रखते, क्योंकि हमें ऐसे संस्कार ही नहीं मिले हैं। प्यार करना है तो किसी आलसी इंसान से करो, जो आपको छोड़ के किसी दूसरे के पास जाने के लिए भी आलस महसूस करे। हमें किसी से शिकायत नहीं है,
जिनके जैसे संस्कार उनके वैसे व्यवहार। अगर कोई आपकी बात 5 मिनट में सुन ले तो वो आपका पिता है। अगर कोई आपकी बात 10 मिनट में सुन ले तो वो आपका बेटा है। अगर कोई आपकी बात आधे घंटे में सुन ले तो वो आपका भाई है। और अगर कितना भी बोले जाओ लेकिन फिर भी आपकी बात ना सुने तो वो बहरा है। हर बात में पति को बीच में नहीं लाते। मेरी सारी वीडियो देखते हैं मेरे पति, उनकी बुराई करूंगी फिर तो रहने नहीं देंगे घर में। बच्चों वाली औरतों से एक गुजारिश है, आप अपने आप को संवार के रखें, श्रृंगार करें, बाल बनाएं। आप माँ बनी हैं, पागल नहीं। ये तो कहने की बात है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। नीयत कितनी भी साफ हो, इल्जाम तो लग ही जाता है। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। पत्नी ने तुरंत ही कमेंट किया, धरती छूते ही धनिया लेके आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचने दूंगी तुम्हारे चमन में। दोस्तों, देश आजाद हुआ तब नारा था घर में 4 बच्चे लगे सबको अच्छे, और इंदिरा गांधी के टाइम पे नारा था हम 2 हमारे 2। नरेंद्र मोदी जी के टाइम का नारा है शेर का बच्चा एक ही अच्छा। आने वाले टाइम की सरकार का नारा रहेगा ना बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान में 96,97,000 शादियां हो रही हैं। अच्छा, अगर इस बार भी तेरा नंबर नहीं आया तो तू समझ ले भाई साहब धनिया लाने और दही लाने के लिए पैदा हुआ है। और मैंने सुना है 2026 में तो दहेज भी बंद हो रहा है। तो घर वालों से बोल मेरी शादी करा दे, नहीं तो कुंवारा ही मर जाएगा। बात बताइए, प्यार सर दर्द है तो शादी बवासीर है। दर्द होता है सबको लेकिन बताता कोई नहीं है। दामाद अगर सास ससुर की इज्जत करे तो बहुत अच्छे दामाद है। हीरा है हमारा दामाद, हीरा। अच्छा, दिया लेके ढूंढने से भी ऐसा दामाद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बेटा अपने सास ससुर की इज्जत करे तो ये तो जुड़ू का गुलाम है। ससुराल वालों ने काला जादू करवा दिया है, मती मार दी है हमारे बेटे की। अपनी बेटी में एक भी गुण नहीं, पर बहू सर्वगुण संपन्न चाहिए। अपनी बेटी में संस्कार नाम की एक भी चीज नहीं, बहू संस्कारी चाहिए। अपनी बेटी 30 साल की है, कोई गलती हुई अरे वो नादान है। बहू अगर 25 साल की 20 साल की है, उससे एक गलती हुई हो गई तो वो जानबूझ के और चलन के मारे कर रही है। बहू बेटियों में इतना अंतर, और बोलेंगे कि हम बहू को बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं। ये कहाँ का प्यार है? अपनी सारी खुन्नस बहू पे उतारो और फिर बहू से इच्छा रखो कि बहू अच्छी नहीं है, बुरा बर्ताव करती है। आखिर बहू कब तक बर्दाश्त करेगी? जैसा बोओगे वैसा ही काटना भी पड़ेगा। अगर बात से सहमत हैं तो लाइक जरूर करें। खुद की फोटो खुद के ही स्टेटस पर लगाकर खुद ही 100 बार देखने में आए हाय जो सुकून है वो किसी और बात में नहीं है। आज का ज्ञान, जो आदमी अपनी सारी जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करता, उसका बुढ़ापा कुत्ते की जिंदगी के जैसे गुजरता है, और जो आदमी शादी करता है उसकी सारी जिंदगी ही कुत्ते जैसी गुजरती है। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। कौन कहता है कि सिर्फ जुर्म करते वक्त हाथ कांपते हैं? कभी आईलाइनर लगा के देखो। जी तो मेरा भी बहुत करता है कि ससुराल वालों की सेवा करूं, उनको जी जी करके बोल लूं, लेकिन फिर मुझे उनके कर्मकांड याद आ जाते हैं। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द, और दूसरों का बच्चा रोए तो सिर में दर्द। अपनी बीवी रोए तो सिर में दर्द, और दूसरे की बीवी रोए तो दिल में दर्द।
ये 3 चीज़ें आपको किसी से मांगनी नहीं चाहिए। कदर, समय और सम्मान। यकीन मानिए, ये चीज़ें अगर बिना मांगे मिलती हैं तभी आपकी इज्जत होती है। बात सही लगे तो लाइक ज़रूर करें। इसलिए ज़िंदगी खूबसूरत लगती है कि आप मेरी ज़िंदगी में हैं पति देव। तुम हमका ज्यादा ज्ञान न दियो, हम तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। लेकिन मांजत तो हमारे घर बर्तनवा हो तुम। बहुत पढ़ी लिखी बनाता है। जब मर्द अकेले घर से निकलता है तो सारी औरतों को घूरता है यूं यूं करके, मुझे तो करने भी नहीं आती। और जब औरत को लेके निकलता है तो सारे मर्दों को घूरता है यूं यूं। खा जाऊंगा। हमेशा कोशिश यही रखें कि दोगले लोगों से ज़्यादा गहरा संबंध ना बनाएं, क्योंकि जब ये नाराज़ होते हैं ना तो सीधे इज्जत बर्बाद करते हैं। बात से सहमत हैं तो लाइक ज़रूर करें। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने से कुछ मिले या ना मिले, पर एक बात ज़रूर समझ आ जाती है कि अपनों से ज़्यादा गैर सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो हेलो गाइज, हम यहाँ से और आप लोग कहाँ से?